नमस्कार दोस्तों। कल की वीडियो में मैंने बताया कि कैसे महिला पहलवानों के मुद्दे को जातिवादी रंग देने की कोशिश की जा रही है और बीजेपी भी अपने नेता ब्रजभूषण पर बहुत ज़्यादा नरम पड़ी हुई है। कौन है ये ब्रजभूषण सिंह जो अचानक से इतनी ज़्यादा चर्चा में आ गए कि बीजेपी सरकार और पत्तलकार बिकाऊ मीडिया सबके सब ब्रजभूषण को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम साबित करने पर तुले हुए हैं। इनका पूरा नाम है ब्रजभूषण शरण सिंह। एक राजपूत परिवार से बिलोंग करते हैं। जन्म हुआ था 8 जनवरी 1957 को उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में। शुरू से ही लड़ाई झगड़ा करना, घूमना फिरना इनकी आदत में शुमार था, लेकिन जैसे तैसे 12th पास की तो LLB में एडमिशन ले लिया। कुछ रिपोर्ट्स में कहा जाता है कि 1 साल के बाद में इन्होंने लॉ की डिग्री बीच में ही छोड़ दी और 2 साल के बाद में उसको फिर से पूरा किया। छात्र जीवन से ही राजनीति के शौकीन ब्रजभूषण अयोध्या के अखाड़ों में शुरुआती दिनों में पहलवानी भी करते थे, लेकिन मारपीट लड़ाई झगड़ा इनकी आदत थी। विकिपीडिया पर इनके बारे में लिखा है कि 1980 के दौर में ये मोटरसाइकिल चोर और शराब माफिया के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस थे। ब्रजभूषण का कहना है कि अखिलेश यादव इनके बहुत पुराने दोस्त हैं और इनकी आपस में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। अयोध्या और गोंडा के स्थानीय पत्रकार बताते हैं कि छात्र राजनीति के दौरान ही कॉलेज के किसी मामले में इन्होंने दिन दहाड़े बम फेंक दिया, जिसके बाद इनका नाम उछला, यानी थोड़ा सा फेमस हो गए और पॉलिटिक्स में लगातार एक्टिव भी हो गए। साल 1987 में गोंडा जिले के गन्ना डायरेक्टरी के चुनाव में ब्रजभूषण ने भी पर्चा भरा, लेकिन वहां लड़ाई झगड़ा हो गया। जो वहां के SP थे उन्होंने ब्रजभूषण को बुलाया और मामले में पूछताछ की, लेकिन कथित रूप से ब्रजभूषण ने SP के ऊपर पिस्टल तान दी और गालियां देते हुए बाहर आया और अपनी बाइक उठाई और घर चला गया। उस समय सीनियर पत्रकार हनुमान सुधाकर वहीं पर मौजूद थे और ये किस्सा कई बार अखबारों में भी छपा है और खुद ब्रजभूषण ने भी 1-2 बार इंटरव्यू में ये बातें बताई हैं। इसके बाद कई ऐसे छोटे मोटे चुनाव लड़े, लेकिन कई पुलिस केस भी इसके साथ में होते रहे, जिसमें जो इनके पुलिस केस थे वो ज़्यादातर बाइक चोरी के और शराब तस्करी के ज़्यादा केस थे। साल 1989-90 तक ब्रजभूषण अपने गोंडा जिले में एक पावरफुल इंसान के रूप में पहचान बना चुके। RSS के नेताओं से अच्छी पहचान बनने लगी तो 1991 में पहली बार बीजेपी के टिकट पर अपने क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव लड़ा। इसके बाद 1999 और 2004 में फिर से बीजेपी के टिकट पर MP बने, लेकिन 2008 में बीजेपी ने ब्रजभूषण को पार्टी से बाहर कर दिया तो 2009 में समाजवादी पार्टी से MP बने, यानी मुलायम सिंह यादव की पार्टी से। साल 2014 में फिर से बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर ली और तब से बीजेपी में राष्ट्रवाद का झंडा बुलंद किए हुए हैं। ये टोटल 6 बार सांसद रह चुके हैं। 50 से ज़्यादा इनके स्कूल और कॉलेज हैं, जो स्कूल कॉलेज कम 5 स्टार होटल ज़्यादा है। स्कूल कॉलेज में आज की डेट में कोई समाज सेवा तो करता नहीं है, ये एक तरह का बिजनेस है और यही वजह है कि हमारे देश में एजुकेशन बैसाखी पर चलती है। खैर, अब बात करते हैं ब्रजभूषण के उन विवादों के बारे में जिनसे ये दबंग कहलाते हैं और इसी वजह से बीजेपी के खासम खास बने हुए हैं। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार 1991 में बीजेपी ने जब इन्हें पहली बार लोकसभा का टिकट दिया, तब तक इनके ऊपर 34 क्रिमिनल केसेस दर्ज थे। हर तरह के अपराध में ये अपना राष्ट्रवाद साबित कर चुके थे। साल 1992 में बाबरी मस्जिद वाला केस हुआ था, उसमें भी ब्रजभूषण का नाम सामने आया। ये खुद वहां पर मौजूद नहीं थे, लेकिन इन्होंने कार सेवकों को फावड़ा और बेलचा दिए थे। मतलब इन्होंने खुद बोला है, खुद इंटरव्यू में कहा है कि इन्होंने फावड़ा और बेलचा उन लोगों को मुहैया कराए थे। अब कुछ लोग इसी बात पर लपेटा ले जाएंगे और सोच भी लिया होगा कि अच्छा, बाबरी मस्जिद के लिए फावड़ा और बेलचा दिया था, फिर तो ये पक्का कट्टर राष्ट्रवादी है, ये तो गलत कर ही नहीं सकता। लेकिन रुको जरा, सब्र करो। तंबाकू और शराब से कैंसर की बीमारी फैलाने वाले लोग अस्पताल बनाने में 4 ईंट पकड़ा दे तो वो फरिश्ता नहीं बन जाते। खैर, साल 1996 में ब्रजभूषण जेल में बंद था और तब इसकी वाइफ ने गोंडा जिले से ही लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। वो भी बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ी थी। ब्रजभूषण जिस आरोप में 1996 में जेल के अंदर बंद था, अब उसकी बात करता हूं। इन पर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से दोस्ती करने का आरोप था
और इस पर बकायदा टाडा लगाया गया था, टाडा, जो 1993 बॉम्ब ब्लास्ट केस में संजय दत्त के ऊपर लगाया गया था। 1994, 95, 96 ये वो समय था जब ब्रजभूषण के नाम की नेपाल बॉर्डर से लेकर घाघरा नदी तक जितनी लंबी बेल्ट थी सब में तूती बोलती थी। इनके नाम से बड़े बड़े तुर्रम खां भी खौफ खाते थे। साधु सन्यासी से तो कोई भी खौफ नहीं खा सकता, ये आपको भी पता है। साल 1995-96 में इन पर दाऊद से संबंध रखने के आरोप लगे, बकायदा पुलिस ने इनको अरेस्ट किया। आरोप था कि इन्होंने जो है दाऊद गैंग के शूटर्स को कई दिनों तक अपने घर में ठहरा के रखा था। दरअसल दाऊद के बहनोई इब्राहिम कासकर को दुश्मन गैंग अरुण गवली के शूटरों ने मार दिया था। इसका बदला लेने के लिए दाऊद ने जे हॉस्पिटल में अपने जीजा के हत्यारे शैलेश और विपिन की हत्या करा दी। ये किस्सा मैंने जो है आपको हसीना पारकर की एक वीडियो बनाई थी डिटेल में, उसमें मैंने आपको बताया था। उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उस वीडियो का। दाऊद के जीजा का बदला लेने वाले शूटरों को कथित रूप से ब्रजभूषण और यूपी के मऊ जिले के जो सांसद थे उस समय के कल्पनाथ राय, इन दोनों ने जो है छिपा के रखा था ताकि उन्हें पुलिस ना पकड़ सके। इसी आरोप में ये दोनों जेल में बंद हुए और टाडा के तहत इन पर केस चला। इस केस की सीबीआई जांच हुई, लेकिन बाद में जो है अटल बिहारी वाजपेयी ने ब्रजभूषण को बहादुर बताया था, बहादुर बताया और खुलकर समर्थन दिया। हालांकि दाऊद के साथ संबंधों पर कोई बहादुर कैसे हो जाता है ये सिर्फ राष्ट्रवादी लोग ही जानते हैं। खैर, बाद में सीबीआई ने जो है ब्रजभूषण को क्लीन चिट दे दी, यानी बाइज्जत बरी कर दिया सीबीआई ने, वैसे ही जैसे जिया खान केस में सूरज पांचोली को क्लीन चिट मिली है। ब्रजभूषण ने इन्हीं राष्ट्रवादी कामों की वजह से गोंडा जिले के साथ साथ बलरामपुर, अयोध्या और आसपास का जितना भी इलाका है उस सब में गहरी पैठ बना ली। 5-6 लोकसभा सीटों पर ब्रजभूषण की पकड़ बहुत ज़्यादा मजबूत है, इतनी मजबूत कि यहाँ चुनाव में हार जीत का फैसला यही तय करते हैं। यही कारण है कि बीजेपी मैनेजमेंट के पैर भी ब्रजभूषण के अगेंस्ट एक्शन लेने पर थर-थर काँप रहे हैं। ब्रजभूषण पर हमेशा से शिक्षा माफिया और भूमाफिया होने के आरोप लगते रहे हैं। इन पर हमेशा आरोप लगा कि ये ज़मीनों पर अवैध कब्जा करते हैं और बाद में उस पर स्कूल या कॉलेज खड़ा कर देते हैं ताकि स्कूल कॉलेज के नाम पर कोई भी ज़मीन पर हाथ ना डाले, यहाँ तक कि सरकार भी हाथ ना डाले। ब्रजभूषण अलग अलग फील्ड में ठेकेदारी का काम भी करते हैं और अपने कई रिश्तेदार इसी फील्ड में जमाए हुए हैं। ब्रजभूषण ऐसा भी नहीं है कि ये बीजेपी के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल है, बहुत ज़्यादा बीजेपी के लिए ईमानदार है, तो इस वजह से बीजेपी इनको कवर करती है। बीजेपी बस इनके ये जो 5-6 सीटों पर इनका जो प्रभाव है उसकी वजह से मजबूर है। पार्टी कोई भी हो, कुर्सी के लिए सब जायज़ है। ब्रजभूषण बीजेपी के अगेंस्ट भी कई बार बयानबाजी कर चुके हैं, कई बार पंगा ले चुके हैं। ब्रजभूषण ने एक बार बीजेपी के अनऑफिशियल नेता लाला रामदेव की पतंजलि के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया था और बयानबाजी शुरू कर दी, और लाला रामदेव के पतंजलि घी पर जो है उसको खुलेआम नकली बताया था। इसके बाद लाला ने पुलिस केस कर दिया, लेकिन बाद में बीजेपी के बड़े नेताओं ने इन दोनों की सुलह कराई। ब्रजभूषण ऑन कैमरा हत्या की बात कबूल कर चुके हैं। 2022 में लल्लन टॉप चैनल को दिए इंटरव्यू में ब्रजभूषण ने गैंगवॉर और हत्या की बात कबूल की। ब्रजभूषण मायावती और आरएसएस के नेताओं से भी सीधे सीधे टक्कर ले चुके हैं। एक बार मायावती गोंडा जिले में एक कार्यक्रम कर रही थी। उस कार्यक्रम में मायावती ने गोंडा जिले का नाम बदलकर लोकनायक जयप्रकाश नगर करने की घोषणा की। तब ब्रजभूषण जो है इसके खिलाफ हो गए और इन्होंने आंदोलन खड़ा कर दिया। तब जो है ब्रजभूषण के कहने पर अटल बिहारी वाजपेयी ने ये नामकरण रुकवा दिया। असल में गोंडा जिले का नामकरण मायावती खुद नहीं कर रही थी, बल्कि आरएसएस के एक बड़े नेता थे जिनका नाम था नानाजी, वो करा रहे थे। इसके बाद संघ में जो है यानी आरएसएस में ब्रजभूषण का खुलेआम विरोध होना शुरू हो गया। इसके बाद गोंडा से ब्रजभूषण का टिकट जो है काट कर घनश्याम शुक्ला को दे दिया। जिस दिन वोट पड़ रहे थे, यानी इनका जो है टिकट कट गया, इनको टिकट नहीं मिला, लेकिन जिस दिन वोट पड़ रहे थे उसी दिन घनश्याम शुक्ला की सस्पिशियस एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। इसका आरोप ब्रजभूषण पर लगता है। सीबीआई जांच होती है, जेल जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, लेकिन सूरज पांचोली की तरह बाइज्जत बरी हो जाते हैं। ब्रजभूषण का करियर जितना लंबा है उतना ही विवादों में रहा है। हत्या, लूट, चोरी, अपहरण, शराब तस्करी,
जमीनों पर अवैध कब्जा, सब तरह के आरोप लगे हैं। मतलब ऐसे छोटे मोटे आरोप लगे हैं, लेकिन राष्ट्रवादी नेता होने की वजह से गंगा से भी पवित्र बने हुए हैं। ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म जरूर हो रही है, लेकिन ये टॉपिक अभी भी तीसरे पार्ट में ही पूरा हो पाएगा। उस वीडियो में बृजभूषण के परिवार और रेसलिंग फेडरेशन पर इनका जो कब्जा है वो कैसे हुआ और कैसे WFI आज की डेट में नेताजी की प्राइवेट प्रॉपर्टी बनी हुई है, इस पर बात करेंगे अगले पार्ट में। अभी इस वीडियो में इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक सरकारी सूचना। दूसरे चैनल पर इल्यूमिनाती पार्ट 3 आ चुका है। आप लोगों ने अभी भी उसको नहीं देखा है, का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ और देखो। दोनों चैनलों को सब्सक्राइब भी करना, वीडियो को शेयर भी करना। जल्दी मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय राम जी।